हेलो गाइस, दिस इज़ रजनीकांत केसरी और मैं आज आप लोग के सामने जेई एडवांस 2020 के कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। और ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सपोज a कॉमा बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड सी डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन। ये जो पहला लाइन है यहाँ से रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो एक्चुअल में a कॉमा बी रूट से इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब ये होता है कि अगर इनको ज़ीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा, मतलब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 का, तो इसको जब ज़ीरो के बराबर करेंगे तो हम लोग का जो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका रूट है a कॉमा बी। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग को एक बात और पता है कि अगर सिंस शॉर्ट में करते हैं हम लोग, सिंस a कॉमा बी आर दी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ a कॉमा बी आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली कि दिस इज रूट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सो इस लाइन का मतलब होगा हम लोग का a कॉमा बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और वो हम लोग का इक्वेशन कैसे मिलेगा? इसको ज़ीरो के बराबर करके। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग को एक और बात पता है, अगर a कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का रूट्स अगर a कॉमा बी बनता है ना, तो हम लोग को प्रॉपर्टी से ये बात पता है, एकदम सिंपल सी बात हम लोग को पता है क्या, कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई सी। तो a प्लस बी का यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ से a प्लस बी क्या निकलेगा? माइनस 20/1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये सिंपली माइनस 20 हो जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कितना हो जाएगा? ये कितना होता है? c बाई ए होता है, तो c यहाँ पे माइनस 20 है बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 20। अब ये क्या बोला था? a कॉमा बी आर रियल रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट भी बोला था, रियल डिस्टिंक्ट। तो रियल का मतलब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें कोई i का पोर्शन नहीं है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि a नॉट इज इक्वल्स टू b। सो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? a नॉट इज इक्वल्स टू b। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट हम लोग को मिल चुका है। इसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग ये वाला रिलेशन भी निकाल चुके हैं। तो एक रिलेशन हम लोग के पास ये बचा, इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है? सी डी आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट रूट, बट ये क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स बोल दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक बार दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए कि जो रियल रूट्स हैं, वो जो पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता। दोनों पे श्रीधर फार्मूला अप्लाइड होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, और रियल इज़ नथिंग बट अ पर्टिकुलर केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ वी रिमूव, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से आई को हटा देंगे तो क्या बचेगा? रियल नंबर। सो इसी मैनर में कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होता है जो रियल पे होता है। इनफैक्ट दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ऐसा ही अप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर पे करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये लाइन से क्या मालूम चलता है? सी डी आर द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि C एंड D आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है हम लोग का? तो हम लोग का पॉलिनोमियल ये रहा, दिस। ओके, हम लोग का पॉलिनोमियल क्या है? ये रहा। ओके, इज
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इज इक्वल्स टू 0। तो सेम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे इस पर अप्लाई किया था, c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो ये तो b माइनस 20 है तो प्लस हो जाएगा, और a1 है तो फिर उसको लिखना ही क्या, और c इंटू डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, सो हम लोग के पास दो रिलेशन मिल गया है। अब इन दोनों का यूज़ करके हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, एंड दिस इज़ वेरी मच ईजी, वेरी आई लिटरली इट इज़ वेरी मच ईजी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज पेपर 1 2020। ओके, सो अब फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं। इसका वैल्यू निकालना हम लोग को, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी ओके गाइस, तो ये सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सो मुझे इसका एक्सपेंशन करना है, ओके, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेंशन क्या होगा इसका, अच्छा सॉरी मैंने एक्सपेंशन कर लिया ऑलरेडी, इसे एक्सपेंड किया तो ये निकला, सिंपल एक्सपेंशन, नथिंग एल्स। ओके, सिंपल एक्सपेंशन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सी कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से। तो अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर डी कॉमन लूँ यहाँ से और यहाँ से तो क्या आएगा, डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे अगर यहाँ से माइनस ए लूँ और यहाँ से माइनस ए लूँ तो आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस बी कॉमन लूँ और यहाँ से माइनस बी कॉमन लूँ तो कितना आएगा, तो उस केस में मेरा आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस डी, और यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा माइनस ए प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को सी प्लस डी का वैल्यू पता है 20 है, तो मैं 20 पुट कर दूंगा, 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस 20 है, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। सो और बचेगा क्या उसके बाद, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 20 कॉमन ले सकता हूँ, और अगर मैं 20 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ अभी बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 20 हम लोग को पता है, ये भी पता है। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या हो सकता है इसके साथ। तो कितना आता है 20 ए स्क्वायर, इसको और इसको मैं फॉर्मूले पे लिख रहा हूँ, और वी नो वेरी वेल नोन फॉर्मूला दिस टू आर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी के लिए भी सेम, सी डी के लिए भी सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। ओके, सो इट्स 20, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस 20, सो माइनस 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। सी प्लस डी का भी 20 है, तो फिर से स्क्वायर करेंगे पुट करके तो कितना हो जाएगा, वो भी 400 हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो 400। नाउ if we take minus 2 as a common, what we will have, AB plus CD, AB plus CD। अब AB plus CD क्या हो सकता है, this AB plus CD, इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, CB। AB plus CD क्या हो सकता है, तो AB 2020 CD minus 22, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पोर्शन कितना हो गया, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 20, 400, 400, 800, और 820 कितना होता है, 820, दैट इज 16000, 1623। ओके, सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेईई एडवांस, और ये जेईई एडवांस पेपर 1 2023 का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। वेरी इजी बट वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सो कीप योर आई ऑन द बोर्ड, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है, एक सेट बोला है एस, और एस में कैसे एलिमेंट्स हैं,
तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। z के वो सारे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो s के अंदर बैठे हुए हैं, ओके। सो हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और ये z है, s के अंदर जितने z बैठे हुए हैं सारे z के लिए। वैसे ये रिलेशन भी सारे z के लिए, 3 नंबर ऑप्शन में भी सारा z है s का, ओके। ये एग्जैक्टली s में 4 एलिमेंट है ये, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है बताना, और ये मल्टीपल सेलेक्टिव है, ठीक है। इसमें मोर देन 1 सही हो सकते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो मेरे पास वहाँ पे क्या, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू, दिस इज नॉट अ 0, दिस इज 1 है। तो मैं इसे कैसे टैकल कर रहा हूँ आपको बस ये देखना है, हाउ आई एम टैकलिंग दिस। तो इसे टैकल करने का एक तरीका है, मैं इसे z स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड बाई 2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, ये मैंने कैसे किया मे बी आप लोग को पता होगा, बैलेंसिंग कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, नथिंग एल्स, ओके। दिस इज इट, ओके। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, इनफैक्ट इट्स अ प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ तक लिख चुका हूँ, ओके। इसके बाद बस 3-4 लाइनें और 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तुरंत। तो क्या है इसके बाद, एक रिलेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, दिस इज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज रियल नंबर, ठीक है। दोनों नंबर के लिए ट्रू होता है। इसको बोलते हैं ट्राइंगल सेकेंड इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी एक होता है, देख लीजिए, अगर z1 z2 कोई भी दो नंबर है, इफ़ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब z1 माइनस z2 होता है लेस इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2, ठीक है। ये एक इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं 1। और दूसरा ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 इज लेस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले, इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। सो देखते हैं क्या आंसर निकलता है, और ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। सो क्या मिलेगा हम लोग को, दिस, इसको क्या लिख सकते हैं उस ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, z1 की जगह z प्लस 1/2 एंड z2 की जगह 3/4, ओके। सो क्या निकलेगा, मॉड ऑफ मॉड z प्लस 1/2 टू द पावर 2 माइनस 3/2 लेस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस, and this is equals to, okay, less is equals to z plus 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा था उससे, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर, मतलब ये पूरा पोर्शन लेस इज इक्वल्स टू 1 है। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस z प्लस 1/2 टू द पावर 2 माइनस 3/4 लेस इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से दोस्तों हम लोग का सारा आंसर निकलेगा, ठीक है। मैं इस कैलकुलेशन को मिटा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन, ओके। सो मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ से मैं, ओके, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़ कि अगर एक और रिजल्ट आप लोग को याद रखना चाहिए, ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के लिए सेटिस्फाई करता है। अगर मॉड z लेस इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स या रियल कुछ भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी लेस इज इक्वल्स टू z लेस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अगर मॉड इसके ऊपर है तो माइनस सी लेस इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर वाला पोर्शन z ग्रेटर इज इक्वल्स टू ये वाला c, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। तो इसी रिजल्ट को मैं अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये जो z है, ये पूरा का पूरा z ये वाला काम करेगा, और मॉड यहाँ पे है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -1 लेस इज इक्वल्स टू z प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 लेस इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड 3/4 ऐड करो इनइक्वालिटी में, तो जब मैं इधर ऐड करूँगा 3/4 और दूसरी तरफ ऐड करूँगा z 1/2 होल स्क्वायर लेस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4, ओके। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4 लेस इज इक्वल्स टू 1 2 3, 1/4 लेस इज इक्वल्स टू z प्लस 1/2
होल स्क्वायर लेस इज इक्वल्स टू 7/4, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1/2 लेस इज इक्वल्स टू z प्लस 1/2 होल स्क्वायर लेस इज इक्वल्स टू √7/2। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ इनकन्वीनियंस है देखने में, तो मैं उसे, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ओके, मैं इस लाइन को यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। तो वहाँ से क्या हो सकता है, 1/2 लेस इज इक्वल्स टू z प्लस 1/2 लेस इज इक्वल्स टू √7/2। अब देखिए तो मेरा रिजल्ट है, ठीक है, ये रहा दूसरा वाला। ओके, सो मेरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में। अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट हो गया, और मैं इसको समझाऊंगा ये कैसे इनकरेक्ट हुआ, ठीक है, मैं समझाऊंगा। 3 नंबर कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो है, अब इसका इन दोनों का यूज़ करके मैं 3 नंबर सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए देखता हूँ। सो एक तो रिलेशन ऐसे ट्रू हो गया, अब मैं इन दोनों को लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैं इसका और इसका यूज़ करूँगा, कैसे करूँगा देख लीजिए। तो z प्लस 1/2 लेस इज इक्वल्स टू √7/2। मैं फिर से इसे कर सकता हूँ, मॉड ऑफ मॉड z माइनस 1/2 लेस इज इक्वल्स टू z प्लस 1/2। ये सेकेंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला रिजल्ट था अपना, और ये किससे छोटा है, √7/2 से छोटा है, तो अल्टीमेटली ये इससे छोटा हो गया। सो मुझे मिलेगा क्या, मॉड ऑफ मॉड z माइनस 1/2 लेस इज इक्वल्स टू √z/2। अब ये c वाला फॉर्मेट लगेगा, फिर से ये वाला फॉर्मेट लगेगा, ये वाला यूज़ करूँगा मैं, ये वाला फॉर्मेट यहाँ यूज़ करूँगा। तो माइनस √7/2 और प्लस √7/2, तो मैं माइनस वाला नहीं लूँगा, केवल +7 वाला से ही हम लोग का काम चल जाएगा। मैं वहाँ पे मिटाता हूँ। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या आएगा, मॉड z माइनस 1/2 लेस इज इक्वल्स टू √7/2, और इसे मैं उधर भेजूँ तो आएगा √ मॉड z/2 प्लस 1/2। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस 1/2। और एक चीज़ नोट कीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि ये जो √7 होता है, √9, तो √9 कितना होता है, √9 होता है 3, यानी √7 तो 3 से छोटा होगा। सो √7 प्लस 1 किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, ठीक है। सो √7/2 किससे छोटा होगा, वो 2 से छोटा होगा। सो बेसिकली ये वाला पूरा रिलेशन यहाँ से कितना हो गया, 2 से छोटा, तो ये मॉड z किससे छोटा हो गया, 2 से छोटा हो गया, ठीक है। सो हम लोग का ये वाला रिलेशन भी ट्रू हो गया, ठीक है। सो 2 रिलेशन मेरी ट्रू हो चुके हैं। अब बारी है इन दोनों की, ये दोनों कैसे टैकल किए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। तो अब इसके बाद मुझे एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेबर तो होगा, लेकिन सही है। ये होता क्या है, z प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 क्या होता है, ये एक सर्कल होता है, ठीक है, जिसका सेंटर कितना होगा, -1/2, (0), ठीक है। ये आर्गन प्लेन पे होता है, इसका सेंटर -1/2, 0 होगा, यानी 1/2, और रेडियस कितना होगा, 1/2। तो ये सर्कल कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये सर्कल कुछ ऐसे होगा। और अभी हम लोगों ने देखा एस के जितने पॉइंट थे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 थे। मतलब ये सर्कल है, सर्कल मतलब बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, और यहीं पे अगर ग्रेटर में लिख दूं तो इस सर्कल के बाहर के पॉइंट्स हो जाएंगे, और मैं यहीं पे स्ट्रिक्टली लेस लिख दूं तो सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमने ग्रेटर वाला प्रूफ किया था, ग्रेटर वाला प्रूफ किया था, इसका मतलब एस के या तो पॉइंट बाहर हैं या बाउंड्री पे हैं, अंदर नहीं है, ठीक है। मैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा भी दिखा दूंगा कि अंदर का एक भी पॉइंट, चूंकि प्रूफ हमें ये डिस्कार्ड करना है कि ये गलत है, और ये कब गलत होगा, जब ये एस में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो इसको डिससेटिस्फाई करता हो, सेटिस्फाई नहीं करता हो, क्योंकि
ये सच कब होगा, ट्रू कब होगा, जब ये सारे एस के एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, और एक भी अगर फॉल्स कर गया, नहीं सेटिस्फाई किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एलिमेंट निकाल के देता हूँ। उससे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, एस हैज़ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। तो ये बहुत सिंपल है, अपना रिलेशन था ये, यहीं पे देखिए, अगर z की जगह मैं अगर 0 पुट करूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट ये हो गया। अगर मैं i पुट करूँ तो सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस i पुट करूँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये बहुत ईजी है चेक करना। और -1 पुट करूँ तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर -1 प्लस i पुट करूँ तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कितने एलिमेंट हुए डिस्टिंक्ट, 4 हुए, सॉरी 5 हुए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपना ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें से देखिए -1 प्लस i, -1 प्लस i है कहाँ, अपना -1 प्लस i इस पे लाई करता है, हाँ चेक करना होगा। तो वहाँ पे y एक्सिस देखिए, ये हाफ है रेडियस, तो ये एटमोस्ट हाफ i तक जा सकता है। ओके, लेकिन अपना पॉइंट कहाँ है, i पे, तो -1 प्लस i सर्कल के बाहर है। मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट मिल चुका है हम लोग को, और इसकी वजह से इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं z की जगह पुट करके। तो जब एक ऐसा -1 पॉइंट i ऐसा मिल गया एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब सर्कल के अंदर नहीं है। तो सर्कल के अंदर नहीं है तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन अपने करेक्ट हैं, एक ये और एक ये। ओके, थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2020 पेपर सेकंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट अस सी कैसे सॉल्यूशन होगा। क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z। ओके, रियल z इज अ रियल पार्ट, वो हम लोग को पता है, तो पहला लाइन की जरूरत नहीं है, वो जनरल लाइन है। ओके, s इज द सेट ऑफ ऑल z। ठीक है, सेट s इज द सेट ऑफ ऑल z सच दैट विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन। ओके, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। ये z स्क्वायर है और ये i है। देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब पॉसिबल भी है, सबसे छोटा वैल्यू भी। ठीक है, वहाँ पे z1 z2 क्या है, तो z1 z2 आर एलिमेंट इन S। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का है, इसका वैल्यू कितना होगा, z1 z2 S का कोई भी एलिमेंट है, मतलब S में से कोई 2 S z1 z2 ऐसे चुनो कि वो इसका वैल्यू मिनिमम दे। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे चूज करेंगे S में से, और वो सारे S के एलिमेंट इसको सेटिस्फाई भी करते हो। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, z4 माइनस z4 इज इक्वल्स टू 4ai z स्क्वायर। z4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड z को हम लोग लिख सकते हैं बाय द वे मॉड z का होल स्क्वायर। ओके, 4i z स्क्वायर, और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है मॉड z का होल स्क्वायर z इंटू जेड बार। सो z इंटू जेड बार होल स्क्वायर 4i z स्क्वायर। सो क्या मिलेगा हम लोग को, z4 माइनस जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर, और इसे भी इधर कर लीजिए तो माइनस 4i z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद क्या, दिस इम्प्लाइज मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, जेड स्क्वायर, सो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस 4i is equals to 0. Okay, and this implies z is equals to 0 और this is equal to 0. So क्या क्या आएगा हम लोग का, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो हम लोग के z के 2 वैल्यू निकल के आए। S के अंदर z इज इक्वल्स टू 0 भी है, क्योंकि इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है z 0। ठीक है, और अब यहाँ से क्या निकलते हैं z के वैल्यू, ये देखते हैं हम लोग। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरा वाला जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस 4i इज इक्वल्स टू 0। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, जेड माइनस जेड बार जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 4i। ठीक है,
जेड अभी z इज इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई ले लूँ, ये रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ओके तो मैं a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ दिया। इसके बाद क्या, अगर z बराबर x प्लस आई वाई मानूँ तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो z माइनस जेड बार क्या होता है, z माइनस जेड बार 2 इंटू क्या होगा, रियल या कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। सो कितना हो जाएगा ये y आई इंटू ये 2 इंटू रियल पार्ट, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4i के बराबर। 2 2 4 को काट देगा, i से कट जाएगा, कटेगा नहीं, ये बेसिकली कट जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और ये क्या है गाइस, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो जेड जो है बेसिकली आर्गन प्लेन के ऊपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा है, यानी वो सारे जेड जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहे हैं। अब देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कैसे डील करना है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कैसे डील करेंगे हम लोग, तो इसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा दिखता है, ये दिखता है ऐसा। ओके ये थोड़ा और स्टीप रहता है, और ये देखिए, और ये इसका कोऑर्डिनेट होता है 1,1, इसका कोऑर्डिनेट है -1 -1, सबसे करीबी, जीरो के सबसे करीब एलिमेंट। ओके और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अब हम लोग को क्या निकालना है, ये बेसिकली आर्गन प्लेन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये सॉरी ये इमेजिनरी एक्सिस है, और ये रियल एक्सिस है। ओके ये एक्स है, ये वाई है। तो हम लोग को z1 माइनस z2 होता क्या है, स्क्वायर छोड़ दीजिए, z1 माइनस z2 होता है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 इन आर्गन प्लेन, और स्क्वायर करने का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करना। तो बेसिकली हम लोग z1 z2 का डिस्टेंस निकाल लें। ओके और ये मिनिमम कब होगा, जब z1 z2 बहुत करीब हो, लेकिन z1 z2 को और क्या होना होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले क्या बना रहे हैं, हाइपरबोला बना रहे हैं। तो बेसिकली z1 z2 क्या है, हाइपरबोला पे हैं, तो z1 z2 किस पे पॉइंट हुए, हाइपरबोला के ऊपर हुए। तो हाइपरबोला के बीच के किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो दोनों पॉइंट इस तरह से चूज करना है कि कितना हो, मिनिमम डिस्टेंस हो। ओके तो मुझे चूज करना है। साथ में क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो z1 z2 होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा, अगर z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है तो z2 का रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो फिर कैसे डील करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, सपोज कर लेते हैं z1 मेरा x1 प्लस आई y1 है, z2 मेरा x2 प्लस आई y2 है। अब मुझे इसकी हेल्प से निकालना है डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो z1 माइनस z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वट एवर, बट x1 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और x2 का वैल्यू लेस देन 0। तो अब ये z1 z2 इस लाइन पे है, ठीक है, और x1 पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये z1 कहाँ होना चाहिए, इस कर्व के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि x पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली है, क्योंकि इस तरफ होगा तो इस कर्व पे आ जाएगा। तो z1 मेरा इस पे रहेगा, z2 का नेगेटिव है, तो नेगेटिव आने पर ये कर्व कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ये z2 किस पे होना चाहिए, इस कर्व के ऊपर होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग को इस पे किसी एक पॉइंट और इस पे से किसी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और वो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और ग्राफ देख के सिंपली पता चल रहा है कि 1 1 और -1 1 के बीच का ही डिस्टेंस मिनिमम है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लूँ तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। सबसे करीबी पॉइंट ये है। अब यहाँ से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √2, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस √2। तो सिंपली इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2 यानी 2√2। तो हम लोग का जो z1 माइनस z2 जो निकला मिनिमम, वो कितना निकला 2√2, लेकिन उसका स्क्वायर बोला है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 दैट इज 8। ठीक है तो हम लोग का आंसर कितना निकला 8। सो ध्यान से समझें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल था, हम लोग बिना कंसेप्ट के कर ही नहीं सकते इस प्रॉब्लम को। तो थैंक यू गाइस।